जी। तो आगे ना फातिमा, जो लेवल 2 एप्लीकेशन होती है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा चेन बनाने की जरूरत नहीं होती। आपने एक आधा इम्पैक्ट शो किया, इट्स फाइन। लेकिन आप एंड तक लेके गई हो फाइन के लो एब्सेंटिज्म एंड लो लेबर टर्नओवर। नॉट ओनली दैट, बिजनेस कैन मेक द ट्रेनिंग offered as its USP, which will then in turn help them to attract better workers in future as well। अच्छा, फाइन। ये आपने क्या किया, आपने मल्टीपल इम्पैक्ट दिखाए, और अगर मैं कहूँ तो आप लेवल 2 एनालिसिस भी अचीव किया है, लेकिन लेवल 2 एनालिसिस मांगा नहीं हुआ। तो आप बहुत पहले भी रुक सकती थी और आप अपना टाइम बचा सकती थी, क्योंकि आपने 3 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है। इतना नहीं मांगा जाता। ठीक है, आपको चेन ऑफ एनालिसिस नहीं करना, क्योंकि आपको सिर्फ डेवलप्ड नॉलेज शो करनी है। फातिमा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फातिमा, समझ आ रही है ना? यस। या। अच्छा, तो इसीलिए वो आगे जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप लेबर टर्नओवर पे भी खत्म कर देते तो बात तो काफी था। अच्छा, इसमें अब इन्होंने एप्लीकेशन की बात करूं तो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट का कॉन्टेक्ट इस्तेमाल किया और कहा कि उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि मशीनरी इस्तेमाल होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो लेवल 2 इन्होंने एक तो एप्लीकेशन इस्तेमाल की, और उसको जोड़ा किसके साथ? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ, कि ट्रेनिंग जरूरी है एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, क्योंकि मशीन इस्तेमाल होती है। तो आपने सक्सेसफुली लेवल 2 एप्लीकेशन अचीव कर लिया। लेवल 2। तो होता ही है कि जो बात आप कर रहे होते हैं उसके साथ लिंक होना चाहिए आपके कॉन्टेक्स्ट का, जो आप बना रहे हैं या जो मेंशन किया हुआ है। लेवल 2 एप्लीकेशन अचीव। तो इसमें मैं आपको अगर नंबर दूं तो ऑफ कोर्स आपको इसमें 3 के 3 नंबर मिल जाते हैं, राइट? अच्छा, इसको मैं आपको लेटर ऑन भेज दूंगा, अगर आप मुझे बस याद करा देना सर मुझे भेज दें। अब आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। वो क्या है जी? वो क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, 2A, डिफाइन द टर्म एथिक्स। इसको देख लेते हैं अब कि कौन बचा आ रहा है जिसमें। इसमें हमारे पास मिनाल मौजूद है और सलमान सैफ भी मौजूद है। तो दोनों को देख लेते हैं। पहले हम मिनाल का ही पकड़ लेते हैं आंसर। मिनाल, आप मौजूद हो? मिनाल? जी सर। ओके, ऑल राइट, गुड। तो मैं इसको खोल रहा हूँ, और पीडीएफ में ही भेजा करें, मेरे लिए आसानी होती है। अच्छा, अब इसको देखते हैं जी। लिखा है इन्होंने जी कि एथिक्स मींस गाइडिंग एम्प्लॉइज टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, अच्छा, while performing jobs or taking decision, for example not to use cheap machinery which pollutes the environment। हाँ, ये बात आपने सही लिखी है, क्वेश्चन डिफाइन करने का है बहरहाल, लेकिन एग्जाम्पल से डेफिनेशन में हेल्प मिली। मतलब एग्जाम्पल का वैसे नंबर नहीं होता, लेकिन अगर वो एग्जाम्पल ऐसी है कि वो हेल्प कर रही है आपकी डेफिनेशन को, उस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने में, तो इट्स फाइन। अब यहाँ पर जो लिखा है कि एथिक्स मींस गाइडिंग एम्प्लॉइज टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, कौन सा, किस तरह से बिहेव करना है, वो कौन सा सर्टन वे, कौन सा है? इन ए सर्टन वे। मैं यहाँ लिख सकता हूँ आगे, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। और वो क्या? विच विच इज मॉरली करेक्ट, ये लिखना जरूरी है, ताकि आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाए। मतलब सर्टन वे में बिहेव तो करना है, लेकिन किन ग्राउंड्स पे? डायरेक्शन क्या है? वो है मॉरल ग्राउंड। तो बिहेव ओके करना है सर। विच इज मॉरली करेक्ट while performing jobs और taking decision, सही हो गया। आपने लिख दिया जैसे चीप मशीनरी एनवायरमेंट पोल्यूट करती है तो वो ना करें, तो ये आपकी डेफिनेशन का हिस्सा बन गया ऑटोमेटिकली। तो हुआ क्या कि जाने अनजाने आपने इस डेफिनेशन को सही कर दिया और आपको 2 नंबर मिल गए। अगर आप ये एग्जाम्पल भी देती, लेकिन एग्जाम्पल इस तरह की है कि वो चीज जो आपने मिस की है उसी को एड्रेस कर रही है, तो ये अच्छी बात हो गई, 2 आपको पूरे मिल गए नंबर। अदरवाइज खाली एग्जाम्पल देने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको डिफाइन करना होता है। तो फोकस रखें डेफिनेशन को अच्छे से रिप्रोड्यूस करने में। आगे चलते हैं तो अच्छा जी, कुछ पूछ रहे हैं कुछ। सर, कैन आई राइट के एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस विच आर मॉरली करेक्ट, not necessarily illegal, such as not employing children or false advertising। जी बिल्कुल, आप ये लिख सकते हैं। और अनएथिकल चीज जरूरी नहीं है कि इलीगल भी हो, तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, तो इस डेफिनेशन के 2 पार्ट नजर आ रहे हैं हमें, कि एक कि एम्प्लॉयज ने एक सर्टन वे में बिहेव करना है जो मॉरली करेक्ट है, और उसको देखकर अपनी जॉब परफॉर्म करनी है, डिसीजन लेने हैं वगैरह वगैरह, तो बात पूरी हो जाती है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैं ना आंसर एक और बच्चे का भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि दोनों बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। एक सलमान, सलमान साहब आप मौजूद हैं?
जी सर। ओके ऑल राइट, आपका भी आंसर साथ ही देख लेते हैं, चूंकि एक पार्ट तो है इसके अंदर ही ना। तो वो क्या है जी? अच्छा, इट इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल दैट आर थॉट टू बी मॉरली करेक्ट। वेरी गुड, ये हुई ना बात, ये बात सही लिखी। वो प्रिंसिपल्स जो मॉरली करेक्ट हैं, नॉट नेसेसरीली प्रॉफिटेबल, शायद वो ना हो। गुड। बिजनेस एथिक्स प्रोटेक्ट कंपनीज फ्रॉम लीगल लायबिलिटीज एंड एंश्योर्स दैट दे ट्रीट देयर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज विद रिस्पेक्ट। ठीक है, आपने फर्दर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। तो एथिक्स वो प्रिंसिपल्स हैं जो मॉरल ग्राउंड पे होते हैं, जो शायद प्रॉफिटेबल नहीं होते। ठीक है, और ये बात तो सही है आपकी। और दूसरी बात जो आपने लिख दी कि ये कंपनीज को प्रोटेक्ट भी करते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्ट आप कह रहे हो को प्रोटेक्ट करते हैं लीगल लायबिलिटी से, क्या ये एथिक्स को डिफाइन कर रहे हैं या ये एथिक्स का एडवांटेज बता रहे हैं? आप बताओ। हाँ सर, एडवांटेज ही लग रहा है। हाँ, एडवांटेज लग रहा है। तो याद रखो, डिफाइन का जब टर्म आती है तो एडवांटेज से काम नहीं बनता। आपको कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है, एडवांटेज नहीं देना। तो एक्चुअली है ये रेलेवेंट, लेकिन मैं इसका कोई नंबर आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये एथिक्स को डिफाइन करने में कोई हेल्प नहीं कर रही। अगर कोई ऐसी एग्जांपल होती जो डिफाइन करने में हेल्प करती तो मैं नंबर दे देता। तो यहाँ पर आपने लिखा कि ये प्रिंसिपल है जो मॉरली करेक्ट होते हैं, तो करते क्या है फिर? इसका मतलब है सारे डिसीजन, सारी जॉब्स उन मॉरल ग्राउंड्स को कंसिडर करके लिए जाते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल दे सकते थे। तो ये पार्शियल डेफिनेशन जरूर है, तो मैं इसमें आपको एक ही नंबर दूंगा, दो नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। और इसीलिए क्योंकि जी सर। डेफिनेशन के दो पार्ट भी नहीं है। जी बोले। सर ये जो दो पार्ट्स नहीं बन जाएंगे, मॉरली करेक्ट एंड नॉट नेसेसरीली प्रॉफिटेबल? हाँ नहीं, वो असल में उसे वो ठीक है कि दो पार्ट्स फिर भी नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर उसने कहा कि मॉरली करेक्ट है लेकिन शायद वो प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन इसको फिर भी आगे बताना जरूरी है कि एथिक्स में क्या करना है। मतलब प्रिंसिपल तो हैं, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो कहाँ करना है, बात पूरी करें ना। नॉट नेसेसरीली प्रॉफिटेबल, तो आगे बात इन प्रॉफिटेबल इन टेकिंग डिसीजन या इन परफॉर्मिंग अ सर्टेन जॉब, ये आगे ये बात पूरी करना जरूरी है। तो प्रॉफिटेबल होने की बात ठीक है, लेकिन ये इसको कंप्लीट नहीं किया गया, तो वो करना चाहिए था। अच्छा जी, आगे चलते हैं, वापस चलते हैं जी मिनाल के दूसरे आंसर पे। एक्सप्लेन द वे एथिक्स माइट अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। तो अब लिखा है एथिक्स रेफर्स टू इम्प्लीमेंटिंग appropriate business policies and practices. So one way ethics might affect, as in shoe business, considering too high a price is unethical. They may have to charge lower price, resulting in lower profit and also unhappy shareholders if sales are low. अच्छा, उन्होंने बता दिया कि वो एक एथिक्स शो करने का तरीका ये है कि आपने लिखा है कि टू हाई प्राइस को कंसिडर करते हैं, ये अनएथिकल है। तो आपने लो प्राइस चार्ज कर रहे हैं और उससे वो अनहैप्पी हो रहे हैं, माना ये इम्पैक्ट आप दिखा रहे हैं, इफेक्ट बिल्कुल दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे सवाल ये है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 मार्क्स एप्लीकेशन के हैं और एप्लीकेशन का डेवलप होना जरूरी है। अब सवाल ये है कि आपने 1 नंबर जो लेना था वो आपने कैसे लिया, नॉलेज का क्या किया उसके लिए? आपने कहा एथिक्स के लिए अप्रोप्रिएट पॉलिसी, जैसे आपने कहा नॉलेज का नंबर कैसे मिलेगा? वन वे एथिक्स माइट अफेक्ट द एक्टिविटीज। तो आपको लिखना चाहिए था ना, पहले हाईलाइट कर देती क्या कि बिजनेस वुड बी चार्जिंग अ रीजनेबल प्राइस। तो ये नॉलेज हुआ ना, एथिक्स को ऐसे इफेक्ट हो रहा है। तो आपने कहीं हाईलाइट नहीं किया। मिनाल क्या ख्याल है? जी सर। तो आपको पहले नॉलेज तो सर शो करनी थी ना। मैं वो अफेक्ट में कंफ्यूज हो गई थी नॉलेज में, कि नॉलेज को मैं डेफिनेशन से कर दूं नहीं नहीं, उसको। वो मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, तो आपने ये जी बात ठीक डेफिनेशन से भी कर सकती थी, बात सही है आपकी। तो जी। आपने लिखा कि एथिक्स रेफर टू इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट बिजनेस पॉलिसीज। उसने जो पूछा है एक्सप्लेन वन वे, तो आपने वन वे पहले मेंशन कहाँ किया है? नहीं, आपने कहा सो वन वे एथिक्स माइट इफेक्ट एज इन शू, तो आपने वन वे नहीं बताया बल्कि सीधा एप्लीकेशन पे आ गई। कैसे नहीं किया? अच्छा। जी जी। ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो और ओके 3 नंबर में डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती। और ओके। अगर ऊपर भी आपने एथिक्स को डिफाइन किया हुआ है तो नीचे भी कर दोगे, तो नॉलेज के नंबर वो कैसे देगा? जी तो इसलिए वैसे नॉर्मली वो ऐसे करता नहीं है, लेकिन बहरहाल तो आपको वो नॉलेज पॉइंट मेंशन करना है जो मैंने जैसे बताया कि हैज टू चार्ज अ रीजनेबल लोअर प्राइस, ऐसे कह लो आप। ठीक है, ओके। या वट एवर दे वर चार्जिंग अर्लियर, कुछ इस तरह से कोई पॉइंट एक बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, आगे आपने कहा कि शू बिजनेस में एप्लीकेशन आ गई, ओके। और आगे आपने बताया कि वो प्राइस, उससे इम्पैक्ट क्या आएगा?
अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या शू बिजनेस जो है वो क्या डेवलपमेंट में फिट हो रहा है? या तो मैं कुछ भी लगा सकता हूँ शू बिजनेस के साथ। मैं लगा देता हूँ यहाँ पर क्लोथिंग बिजनेस, कार बिजनेस, हॉलिडे बिजनेस। तो ये तो सब में ही लग रहा है एक जैसा। तो शू बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को डेवलपमेंट में अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ओके आपने जो लिखा मे हैव टू चार्ज लोअर प्राइस, मैं फिर भी इसको मान लेता हूँ कि ये नॉलेज यहाँ पर शो की हुई है आपने कि वो लोअर प्राइस चार्ज करेंगे, मान लेता हूँ। एप्लीकेशन शू बिजनेस की ये भी मान लेता हूँ, लेकिन शू बिजनेस को डेवलपमेंट में इस्तेमाल सही से नहीं किया गया, इसलिए मैं इसमें 2 नंबर तो दे सकता हूँ, 3 नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने लेवल 2 एप्लीकेशन अचीव नहीं की। और वो ओके क्यों? क्योंकि आप ये कह सकते थे कि शू, अब लेट्स से हम एज्यूम यहाँ कर रहे हैं कि शू is considered as a basic necessity, and if the business is selling in an environment, in an area where low income people live, तो इस तरह करके आप अगर बनाती तो जी तो वहां पे it is a responsibility of the business to charge a reasonable price so that people will be able to meet their basic necessity by buying the shoes. तो ये ओके सिनेरियो बिल्डअप करके इस तरह से, और आगे आप इम्पैक्ट बता रही हो, लेकिन इससे होगा क्या कि इससे प्रॉफिट और जो है ना वो आपका चला जाएगा। तो आपने एप्लीकेशन मेंशन की, लेकिन एप्लीकेशन को डेवलपमेंट में उस तरह से, अच्छा आपने क्या किया, एप्लीकेशन आपने शो की है और डेवलपमेंट शो की है, लेकिन एप्लीकेशन और डेवलपमेंट का आपस में कनेक्शन कहीं नहीं है। फॉलो कर रही हो बात को? जी जी तो ये मसला है। अच्छा, आगे चलते हैं, तो ये बाद में शेयर कर दूंगा। अब आते हैं सलमान। सलमान, आप जाग रहे हो? जी सर। ओके, ऑल राइट। तो अब आपने लिखा बीइंग एथिकल विल ऑफन रिजल्ट इन बिजनेस इनकरिंग हायर कॉस्ट। ठीक है, ये वेरी गुड। ये क्या किया इन्होंने, सलमान ने नॉलेज पॉइंट शो कर दिया। इसका मतलब है, अच्छा मैं पीछे भी लिखना भूल गया क्योंकि ये साथ साथ आपको बताना जरूरी है कि यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने लेवल 1 नॉलेज शो किया और इन्होंने लेवल 1 एप्लीकेशन शो की है। दैट इज इट। कहां पर ये जो यहाँ बात की है थोड़ी सी, लेवल 1 एप्लीकेशन। ठीक है, वो भी सिर्फ नाम ही लिखा है, शुगर किया कुछ नहीं है, तो शायद एप्लीकेशन का नंबर भी ना मिले, वाले मैंने यहाँ दे दिया अभी फिलहाल कि ठीक है, मेंशन तो किया ना उस हवाले से। अच्छा, समान साहब आपका आप देखते हैं, तो आपने पहले सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है, यही तरीका होता है 3 नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आपने लेवल 1 अचीव कर लिया, किसका, नॉलेज का, और यही रिक्वायरमेंट थी। तो मैं यहाँ पर लेवल 1 नॉलेज, एग्जामिनर ऐसे ही चेक करता है, मैं आपको बताऊं, वो नंबर देते जाता है साथ साथ। अच्छा, as now if it is it is a manufacturing business, if it is a manufacturing business, it would have to do better waste management and use environmentally friendly production methods. Good, ये यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन को। सैफ और ज्यादा बेहतर होता अगर आप यहाँ लिख देते, मैं आपको ना नीचे एरो बना के लिख देता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जरा समझो कि डेवलप्ड एप्लीकेशन और बेहतर किस तरह हो सकती है। एज मैन्युफैक्चरिंग business involves conversion of raw material into finished goods that involves lot of waste. अगर ये पूरा ना भी लिखें, खाली ये लिख दें कि बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है वो लॉट ऑफ इट रिजल्ट्स इनटू लॉट ऑफ वेस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का है, तो उस वजह से उनको वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। अच्छा, और जब वो करेंगे, ऑफ कोर्स जब ज्यादा वेस्ट है तो ज्यादा कॉस्ट लगेगी उसको मैनेज करने में। तो इस तरह से कुछ आपको लिखना था। अच्छा, किसी ने लिखा है क्या जी, सर आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट द करेक्ट डेफिनेशन फॉर एथिक्स, दिस इज द वन रिटन इन मिस प्लीज कंफर्म इफ दिस करेक्ट, a system of moral principles that affect the behavior, manners, business and encourages fairness, truthfulness, a concern for social responsibility, the environment, often in the form of a code of a conduct or set of rules and regulations, for example not using। तो ठीक है ये डेफिनेशन, लेकिन इसमें चूंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बेहतर है उसका भी यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो आप एथिक्स को मैं आपको बता देता हूँ अभी एंड पे, आप क्लास में ही रहना जरा। अच्छा, तो ये अब हम कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा लेवल 2।
आप लंबा ना करें, मैंने थोड़ा शायद लंबा कर दिया। लेवल 2 एप्लीकेशन आपने भी किया है, लेकिन अगर आप ये ऐड कर देते साथ के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें वेस्ट ज्यादा होता है। जब आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, तो रॉ मटेरियल कहीं जाया हो जाता है, कहीं इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, तो वगैरह वगैरह। तो these methods are costly and might result in expensive products being made. To cover these costs, business will pass on higher prices to their customers, resulting in low sales and hence lower profit. आपने क्या कहते हैं सलमान, चेन ऑफ एनालिसिस कमाल का किया है, लेकिन चेन ऑफ एनालिसिस के नंबर है नहीं यहाँ पर, तो मैं आपको दे नहीं सकता। लेकिन आपने क्या किया है कि एप्लीकेशन को डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि आपने ज्यादा बड़ी चेन बनाई है ना, जरूरत नहीं थी ज्यादा बड़ी की, क्योंकि एनालिसिस के नंबर ही नहीं है, लेकिन आपने इस्तेमाल किया है। ज्यादा अच्छा करते जो मैंने बताया, लेकिन मैं फिर भी आपको यहाँ पर लेवल 2 एप्लीकेशन पे लेके जा सकता हूँ, और बेहतर करते तो और अच्छा होता। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर 3 में से 3 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि लेवल 2 और लेवल 1 दोनों अचीव हो गए। गुड, इसका मतलब है आप अच्छा जा रहे हो, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 हो गया हमारा क्वेश्चन, हमारा रह गया जी एक, तीसरा चौथा क्वेश्चन थे ही नहीं। 5वां आप सेक्शन बी पे आ गए हैं, तो सेक्शन बी जो है वो हम इंशाल्लाह ताला कल इसको कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।